Hello everyone, so this is the continuation of the chapter When People Rebel, and the topic is the company fights back. कंपनी पुनः फाइट करने के लिए तैयार थी और उसने ये डिसाइड किया कि इन रिबेलियन को दबाने के लिए इट इज़ नीडेड टू बी फाइट बैक, कि फाइट बैक वापस से खड़ा होना और उनके अगेंस्ट युद्ध करना, लड़ना ज़रूरी है. So the company decided to repress the revolt with all its might. कंपनी ने यह सोचा कि अपनी सारी ताकतों को लगाकर इस रिबेलियन को, इस विद्रोह को ख़त्म करना ज़रूरी है. It brought reinforcement from England. सो वह इंग्लैंड से रीएनफोर्समेंट मंगाती है जिनमें उनके अपने सोल्जर्स रहते हैं, बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनेशन भी थे. सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट द फाइट बिटवीन द रिबेलियन एंड द ब्रिटिश. पास्ट न्यू लॉज सो दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विथ ईज. और इसके साथ ही साथ नए नए कानून पास किए गए जिससे कि विद्रोहियों को आसानी से दोषी साबित किया जा सके. एंड दे मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. और इसके साथ ही साथ वो जिन जगहों पर विद्रोह शुरू हुआ था वहाँ पर अंग्रेज़ मूव किए. दिल्ली was recaptured from the rebel forces in September 1857. और दिल्ली को पुनः अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया सितंबर 1857 में. द लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र वॉज ट्राइड इन कोर्ट. और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कोर्ट में ट्राई किया गया या उन पर मुकदमा चलाया गया एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और इसके साथ ही इस मुकदमे के साथ ही साथ उन्हें आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई. हिज सन्स वेयर शॉट डेड. उनके बच्चों को, बेटों को मार दिया गया उनके आँखों के सामने. ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वेर सेंट टू प्रिजन. और बहादुर शाह जफ़र तथा उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को कैद की सज़ा सुनाई गई. और दे वेर सेंट इन रंगून इन अक्टूबर 1858. और अक्टूबर 1858 को उन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया. बहादुर शाह जफ़र डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862. और इस रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु 1862 में हो गई. So here we can see that how brutally the British suppress the rebel. किस तरह से, किस क्रूरतापूर्वक ब्रिटिश ने इस विद्रोह का दमन किया. The recapture of Delhi did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली को वापस लेने का मतलब यह नहीं था कि रिबेलियन विद्रोह ही शांत हो गए थे. People continued to resist and battle the British. लोगों ने अभी भी ब्रिटिश के प्रति उन्हें विरोध करना जारी रखा था और उनसे युद्ध जारी था. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. ब्रिटिश को 2 साल लग गए इस पॉपुलर रिबेलियन या विद्रोह को दबाने में. लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858. और लखनऊ को मार्च 1858 में ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया. रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. रानी लक्ष्मीबाई की 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हुई. तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया. तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया या मध्य प्रदेश के जंगलों में छिप गए एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला. और उन्होंने जंगलों से छुपकर ही गोरिल्ला युद्ध जारी रखा. विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स. तात्या टोपे के इस युद्ध को और इस लड़ाई को, अंग्रेजी के विरुद्ध इस लड़ाई को बहुत सारे आदिवासी समूह और बहुत सारे किसान लीडर्स ने भी सहयोग किया था. ही वॉज कैप्चर्ड, लेकिन अंत में वो पकड़े गए, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859.
और उन पर कोर्ट केस हुआ तथा उन्हें 1859 में उन्हें मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन, जैसे ब्रिटिश की हार ने रिबेलियन को बहुत ही प्रोत्साहित किया था, रिबेल को स्प्रेड करने में, उसे जारी रखने में। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज इनकरेज डिसर्शन, लेकिन उसी तरह से जब इन रिबेल फोर्सेज की हार होने लगी तो इन्होंने इस रिबेल से धीरे धीरे वो पलायन करने लगे या छोड़कर जाने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, ब्रिटिश ने यह भी कोशिश की कि जो उनके लॉयल पीपल थे पहले, उन सभी लॉयल पीपल जो ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे उन सभी को वापस लाया जाए। दे अनाउंस रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स would be allowed to continue to enjoy traditional right over their land, उन्होंने यह घोषणा की कि सभी लॉयल लैंड होल्डर्स अपने पारंपरिक अधिकार को अपने लैंड के ऊपर जारी रख सकते हैं। उन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि जितने भी ब्रिटिश के प्रति लॉयल व्यक्ति थे, लॉयल जमींदार थे, वो सभी जमींदार या लैंड होल्डर्स अपने पारंपरिक ज़मीनों पर और अपने अधिकार को वो वापस ले सकते हैं। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British, और जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे यह कहा गया कि अगर वो अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर देते हैं, एंड इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, और उन्होंने अगर किसी भी गोरे व्यक्ति को नहीं मारा है, दे वुड रिमेन सेफ, तो वो सभी सुरक्षित हैं, एंड देयर राइट्स एंड क्लेम टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनका ज़मीन पर अधिकार और दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो लोग रिबेल में शामिल थे लेकिन किसी भी ब्रिटिश की जिन्होंने हत्या नहीं की थी, लेकिन इसमें इट इज़ वेरी सस्पिशियस है, बहुत ही सस्पिशियस है कि वो लोग अपने बातों के कितने पक्के थे। नेवरदलेस hundreds of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजास were tried and hanged, इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में सिपाही, विद्रोही और नवाब्स तथा राजाओं को फांसी की सज़ा दे दी गई। सो द लास्ट टॉपिक इज़ द आफ्टर मैथ, हमारा जो अंतिम टॉपिक है यह है आफ्टर मैथ, दैट मीन्स द कैलकुलेशन एंड द चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 1857 रिबेल। सो इस टॉपिक में हम लोग ये इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट दैट द आफ्टर मैथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ do the comment in the comment section and share, subscribe and like my channel.